नमस्कार, खबर जनता तक मध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नाही, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। परभनी की घटना से तो पूरा देश स्तब्ध है। स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी इस देश के अंदर में संविधान का अपमान किए जाने की घटना बड़े पैमाने पर होती है। यह संविधान का ही अपमान नहीं तो इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अपमान है। अपमान करने वालों को ये हिम्मत कहां से आती है? तो इस देश के अंदर में आज भी जो जातीयवादी धर्मांध विषैले विचारधाराओं की जड़ें कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसकी वजह से इस देश में संविधान के खिलाफ में लोग खड़े होने को तैयार होते हैं। अब भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के या केंद्र सरकार के 5 मंत्रियों ने खुलेआम यह घोषणा की कि हमें 400 सीटें जितवा दीजिए तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय जी 15 अगस्त को लेख लिखते हैं और कहते हैं कि इस देश को संविधान की जरूरत नहीं, इसे बदला देने की आवश्यकता है। तो संविधान को जिस वक्त संविधान निर्माण हुआ उस वक्त संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, नेहरू, गांधी, इनके पुतले लाल किले पे रामलीला मैदान पर खुलेआम जलाए गए, संविधान को नकारा गया। तो ये जो मानसिकता इस देश के अंदर में पहले से ही मौजूद है वो अब धीरे धीरे सर उठाने लगी है, जिसका दुष्परिणाम हम कल परसों परभनी में देखे और कल परसों हम लोगों ने संसद के अंदर में इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह के मन से भी बात निकली। जो उनके मन में द्वेष था वो बाबा साहब का द्वेष बाहर निकला। तो ये जो विषैली विचारधारा इस देश के अंदर में पनप रही है वो इस देश के एकता को, अखंडता को, भाईचारा को, समता को, स्वतंत्रता को, बंधुत्व को, न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचाने वाली विचारधारा है। और ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ जो लोग समतावादी है, जो लोग भाईचारा को मानते हैं, जो लोग संविधान के ऊपर अटूट प्रेम रखते हैं, ऐसे तमाम लोकतंत्रवादी लोग एकजुट होकर आज इस मोर्चे का आयोजन कर रहे हैं। हम देखते आए हैं कि जब जब भी संविधान का अपमान हुआ है, क्योंकि संविधान जो है सभी के लिए बना है, कुछ एक जाति के लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं है, सारे जातियों के लिए संविधान बना है। पर जब जब संविधान का अपमान होता है तो उसके खिलाफ में केवल अम्बेडकरवादी ही रास्ते पे उतरते हैं, बाकी समाज क्यों नहीं आता है? उसके पीछे इस देश के अंदर की जो संस्कृति है, जो विषमता पर आधारित रही, तो एक विशेष वर्ग ऐसा समझता है कि हमारी जो धार्मिक किताब मनुवाद है वही इस देश को चला सकती है। और वे लोग अपने साथ धर्म के नाम पे इस देश के अनेक लोगों को धर्म की चाशनी पिलाते हैं और धर्म के नशे में उन लोगों को प्रवृत्त करते हैं कि ये इस देश का संविधान मात्र दलित, आदिवासी, बौद्ध, मुस्लिम या धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए ही है। तो ये जो विषमता की दरी पैदा कर दिया इस देश के अंदर में, मनुवाद वर्सेस संविधान, तो संविधान को लेकर जो लोग पढ़ा लिखा वर्ग है, समझदार वर्ग है, जो महिला है, जिनको मालूम है इस देश के अंदर में अगर हम जो कुछ भी है वो संविधान के भरोसे है, हमारे हक और अधिकार संविधान के कारण अबाधित है, तो ऐसे तमाम प्रबुद्ध लोग संविधान के साथ खड़े हैं और अनेक लोग धर्म की चाशनी चाटकर संविधान विरोधियों के साथ खड़े हैं। इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि इस देश के अंदर में SC, ST या मुस्लिम समाज के लोग ही बड़े पैमाने पे संविधान के संरक्षण में खड़े होते हैं। निश्चित रूप से संविधान जो है संविधान जे आहे सर्व समाजासाठी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब। ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।